हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं कुणाल पांडे, आप देख रहे हैं मैथ एक्सप्रेस। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और उसके सारे वैल्यू देखे थे। इस वीडियो में हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ये आरडी शर्मा से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो आइए हम लोग पूरे सेशन को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले दिया है cosec टू द पावर 3 30 डिग्री, cos 60 डिग्री 10 टू द पावर 3 45 डिग्री, साइन 90 का होल स्क्वायर दिया है, सेक स्क्वायर 45 डिग्री, कॉट 30 डिग्री दिया है। अब जैसा कि हम लोग टेबल में देखे थे, तो सारे वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करेंगे। ओके, जैसे कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री क्या दिया था? कॉसेक 30 डिग्री केवल 2 दिया था, ठीक है। क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है और उसका रेसिप्रोकल हमको लेना है। कितना हो गया? 3 हो गया। cos 60 कितना हो गया? cos 60 हो गया 1/2 इंटू 10 45, 10 45 कितना हो गया? 1 के पावर 3 करते हैं। साइन 90 कितना हो गया? यहाँ 1 है और साइन 90 कितना हो गया? 1 हो गया। 1 का स्क्वायर नहीं, ये प्लस नहीं, 10 का है। ओके, फिर सेक 45 कितना हो गया? सेक 45, सेक 45 हो जाएगा √2, √2 का स्क्वायर। कॉट 30 डिग्री कितना हो जाएगा? कॉट 30 डिग्री √3 हो जाएगा। ओके, 2 का क्यूब 8 इंटू 1/2, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 इंटू √3, 4 आ गया। तो 4 टू जो कितना हो गया? 8, यानी 8 √3 इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे दिए गए हैं बुक में, आप लोग बुक के माध्यम से देख के इसे सॉल्व किया कीजिएगा। ओके, आते हैं बच्चों हम लोग सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन कॉसेक 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे? सबका वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद जो भी इसमें दिया गया ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 10 60 कितना होता है? √3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू कॉस 45 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3 सेक 30 कितना होता है? सेक 30 हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर। ओके, प्लस 5 कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा? सॉरी, कॉस 90 कितना हो जाएगा? तो कॉस 90 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, ठीक है। कॉसेक 30 कितना होता है? 2 होता है। प्लस सेक 60 कितना होता है? सेक 60 2 माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। तो कॉट 30 डिग्री कितना होता है? 1/√, कॉट 30 डिग्री √3 होता है। अब क्या करेंगे? √3 का स्क्वायर 3 ही होता है, प्लस 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होगा। √2 का स्क्वायर 2 होता है। ओके, प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। और इस ये 0 हो गया, 5 इंटू 0 0 हो गया, उसको छोड़ देते हैं। यहाँ 2 + 2 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। यहाँ देखो 2 से 2 4 कट गया 2। ओके, यहाँ पर 3 से 3 कट गया, कितना बच गया? 4 2 6 3 9,
3 + 2 + 4 = 9। आंसर आ गया। ओके, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसा ही आप लोग पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया कीजिए, जिससे क्या हो जाए, वैल्यू सारा याद हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेडियस, तो कोई भी ट्रिक की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि सबसे बढ़िया यही मेथड होता है कि क्वेश्चन बनाते जाइए, पूरा याद होते जाए। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड में, लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फ्लोइंग। दिए गए में से x का वैल्यू हम लोग को पता करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग नंबर 1 लेते हैं, जैसे कि 2 sin 3x = √3। ओके, 2 sin 3x = √3। अब ये बताइए, अब क्या करेंगे हम लोग इसमें कि 2 को इधर लाते हैं, तो sin 3x = √3/2। अब तो ये साइन का वैल्यू 3√3/2 कब होता है? साइन का वैल्यू √3/2 कब होता है? तो साइन का वैल्यू जब 60 डिग्री होगा तो ये 3/√2 होगा। ओके, तो 3x = कितना है? 60 डिग्री, x = 20 डिग्री। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन जब तक आप सॉल्व नहीं कीजिएगा तब तक ये बनेगा नहीं। अब सेकंड नंबर आता है। सेकंड नंबर क्या है? √3 sin 2x = cos x। अब इसमें कैसे लगेगा? इसमें तो मान लीजिए sin 3x, एक और केवल साइन था आ गया। इसको क्या करना है कि इसको पहले एक फॉर्म में लाइए, ठीक है। sin 2x है, cos है, तो अगर हम इसमें cos से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, डिवाइड cos x इन बोथ साइड, √3 sin 2x अपॉन sin 2x नहीं है, केवल sin x है। ओके, sin x = cos x अपॉन cos x। तो cos x कैंसिल होके क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? √3 10x हो जाएगा, = 1। तो 10x = 1/√3। अब तो 10 का वैल्यू 1/√3 कब होता है? 10 का वैल्यू 1/√3 कितना है? तो 30 डिग्री। तो 10x = 10 30 डिग्री, इसलिए x कितना हो गया? 30 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया? 30 डिग्री। आता है हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, सॉरी इसका 3। √3 10 2x = cos 60 डिग्री प्लस sin 45 cos 45। ठीक है, √3 10 2x = cos 60 प्लस sin 45 cos 45। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करके इसका यहाँ पर वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, cos 60 कितना आता है? 1/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/√2। तो 1/2 √2 इंटू √2 1/2 हो जाएगा ना, 1 हो गया। ठीक है, √3 10 2x = 1, 10 2x = 1/√3। 10 का वैल्यू 1/√3 कब होता है? तो 10 2x = 10 1/√3, 10 का वैल्यू 30 डिग्री, 2x = 30 डिग्री, x = 15। ओके, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। वैल्यू पुट कीजिए, रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, बशर्ते आपको वैल्यू पता होनी चाहिए।
आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया है कि ए बराबर दिया है 30 डिग्री, बी बराबर 60 डिग्री दिया है। कह रहा है कि वेरीफाई दैट। ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सेकेंड में दिया है कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, इसको वेरीफाई कर लेना है कि एलएचएस आरएचएस सेम आता है कि नहीं आता है। तो हम लोग इसको एलएचएस लेके बनाते हैं। साइन ए प्लस बी साइन ए कितना है 30, 30 प्लस 60 साइन 90, साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर आरएचएस हम लोग लेते हैं तो क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए बराबर 30 डिग्री दिया है, कॉस बी बराबर 60 डिग्री दिया है, प्लस कॉस ए 30 साइन 60। साइन 30 डिग्री कितना आता है साइन 30 डिग्री 1/2 कॉस 60 1/2 कॉस 30 डिग्री √3/2। हाँ, ये भी कितना हो जाएगा √3/2। 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा, प्लस इस √3 इंटू √3 3 2 इंटू 2 4 यानी 3/4 कितना होगा 4/4 कट के ये भी 1 आ गया, यानी LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। ठीक है, ऐसा ही सेकंड नंबर बन जाएगा। सेकंड नंबर में भी क्या करना है, इसको अलग निकाल लीजिए, इसको अलग निकाल लीजिए, दोनों का आंसर आ जाएगा। ये काम आपका है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में। 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 दिया है एंड 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 दिया है। a प्लस बी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री या उससे छोटा होना चाहिए, यानी इक्विट एंगल कह रहा है। a ग्रेटर देन b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a एंड b का वैल्यू हमें पता करके देखना है। तो 10 a प्लस बी इज इक्वल टू 1/√3। देखिए 10 दिया है ना इधर और 1/√3, तो 10 का वैल्यू कितने डिग्री पर 1/√3 होता है ये देखेंगे। तो 10 का वैल्यू बच्चों a प्लस बी 10 30 डिग्री पर होता है। कितने पे 10 30 डिग्री। तो इसलिए a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको। अब क्या करेंगे इसको 10a, यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे। ठीक है, हाँ a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अब ये बताइए 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3, 10 का वैल्यू √3 कब होता है 10 का वैल्यू √3 होने के लिए 10 को 60 डिग्री जाना पड़ेगा। 10 60 डिग्री एंगल पे जाएगा तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे इक्वेट करेंगे। फ्रॉम 1 and 2 we get, जैसे कि a माइनस बी इज इक्वल टू कितना दिया है 30 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री दे दिया है ना।
प्लस माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ए इज इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री। अगर बी पता कैसे पता चलेगा, तो बी पता करने के लिए इस किसी भी इक्वेशन में ए को हम लोग ए का वैल्यू पुट करेंगे तो बी निकल जाएगा। जैसे कि वी पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन, इसमें सेकंड में कर देते हैं। जैसे ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, बी निकालना है तो 60 डिग्री माइनस ए, बी इज इक्वल टू 60 माइनस कितना है 45, बी इज इक्वल टू 15 डिग्री। ओके, बी का वैल्यू कितना आ गया 15 डिग्री आ गया। आते हैं अगले क्वेश्चन में। हम लोग आप लोगों को करना क्या है, बुक उठाना है, इसमें के सारे क्वेश्चन आर डी शर्मा और एनसीईआरटी एग्जाम्पल और सारे क्वेश्चन बना देना है। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे। पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी है और 10 का फॉर्म में था, ये साइन के फॉर्म में। इफ साइन ए माइनस बी 1/2 कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, ए प्लस बी का वैल्यू 0 से 90 के बीच में, ए लेस देन बी, फाइंड ए एंड बी। फिर हम लोग वैसे ही करेंगे, ठीक है। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 साइन ए माइनस बी। 1/2 साइन का वैल्यू कितने डिग्री पर होता है, तो साइन 30 डिग्री पे 1/2 होता है। ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। अब हम लेंगे कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 कॉस ए प्लस बी, कॉस 1/2 कितना था, कॉस 60 डिग्री पर था, कॉस 60 डिग्री पर था। ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, एक और 2 से हमें क्या मिलेगा, देखो तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 और ए प्लस बी इज इक्वल टू 7। ए बी कट गया, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। अब b निकालने के लिए क्या करना है, पर इसमें इस वैल्यू में हम लोग b पुट करेंगे, a पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड में हम लोग पुट करते हैं। जैसे a प्लस बी 60 डिग्री दिया है, तो b इज इक्वल टू 60 माइनस a, 60 माइनस 45, b इज इक्वल टू कितना आ गया 50 डिग्री आ गया। ओके, आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। इस तरह के क्वेश्चन अब बन जाना चाहिए आपसे। क्वेश्चन बुक में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह का है और बुक उठाकर उसे बनाइए, पूरा सॉल्व कीजिए। आते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। फाइंड एक्यूट एंगल ए एंड बी इफ साइन ए प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2 कॉस ए प्लस 4b इज इक्वल टू 0, ए ग्रेटर देन बी। हमें ए और बी का वैल्यू पता करना है। जैसे कि साइन ए प्लस 2b दिया है, √3/2 दिया है, सेम वैसा ही क्वेश्चन साइन ए प्लस 2b। अब साइन का वैल्यू √3/2 किस एंगल पे होता है, तो साइन का वैल्यू √3/2 किस एंगल पे होता है, तो 60 डिग्री पे होता है। साइन 60 डिग्री पे होता है, यानी a प्लस 2b कितना हो गया 60 डिग्री। आते हैं हम लोग अब इस पे, cos a प्लस 4b बराबर 0 डिग्री। तो cos का वैल्यू 0 डिग्री कब होता है,
कॉस का वैल्यू 0 डिग्री कब होता है? कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। कॉस 90 0 होता है। तो कॉस 90 डिग्री पे क्या होता है? 0 होता है। तो ए प्लस 4b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड से हमें क्या मिलता है? ए प्लस 2b इज इक्वल टू 60 डिग्री मिला है। ए प्लस 4b इज इक्वल टू कितना दिया है? 90 डिग्री। इसमें क्या करते हैं हम? चेंज कर देते हैं, ठीक है। अगर प्लस है तो माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 माइनस टू भी हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा? -30 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल। उसके बाद b इज इक्वल टू 2 से 30 कट जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है? और फिर b पता है हमें, a निकालना है, a निकालना है, ठीक है। तो a निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वैल्यू ऑफ a इन सेकेंड। सेकेंड चाहे फर्स्ट, किसी में भी आप पुट कर सकते हैं, वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। ये कितना है? ए प्लस 4b इज इक्वल टू 90 डिग्री है। हमें b पता है, a निकालना है। a बराबर 90 माइनस 4b। 4 इंटू बी इज इक्वल टू कितना है? 15। 15 चौके 60। ए इज इक्वल टू कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। ओके, हमारा वैल्यू सेटिस्फाइड हो गया। ए बराबर 30, बी बराबर 15 डिग्री, यानी ए ग्रेटर देन बी। ओके, अब आते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे, इफ ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल। एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी, वो राइट एंगल है, ठीक है। सी पर क्या है? उसका 90 डिग्री है। एंगल ए 45 है। बी सी इज इक्वल टू 7 यूनिट। फाइंड एंगल बी। एंगल बी हमें पता करना है। उसके बाद ए बी एंड ए सी हमें पता करना है, ठीक है। क्वेश्चन का ट्रैक चेंज हुआ है, लेवल चेंज हुआ है, थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार 90 डिग्री पे कितना है? सी पे क्या है? 90 डिग्री। एंगल सी पे 90 डिग्री। ई कितना दिया है? 45 दिया है। इसको हम बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। ये 90 हो गया, ये 45 हो गया। ट्रायंगल का सम कितना आता है? 180 डिग्री होता है। तो 45 90, तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। कोई टेंशन ही नहीं है। अब देखिए BC कितना है? 7 यूनिट। BC कितना है? 7 है। हमको क्या पता करना है? ए भी पता करना है और AC हम लोगों को पता करना है। ओके, तो देखिए 10 डिग्री इज इक्वल टू 10 थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? 20 होता है, ठीक है। 10 थीटा का वैल्यू कितना आता है? परपेंडिकुलर अपॉन 20। परपेंडिकुलर क्या है? ये वाला हम लोग का परपेंडिकुलर, ये वाला 20 दिया है ना, यानी ए बी अपॉन बी सी। तो 1045 डिग्री इज इक्वल टू ए बी, BC में अपॉन 7 दिया है। 1045 कितना आता है? 1 होता है।
ए बी अपॉन 7 डिग्री, तो ए बी इज इक्वल टू कितना, तो 7 हो जाएगा। ये हमको कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब इसको निकालते हैं। इसको निकालने के लिए देखिए ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस कब किया, तो अब कॉस cos 45 निकालिएगा तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, या फिर साइन 45 निकालिएगा एक एंगल से, तो ये भी हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। साइन 45 कितना होता है, तो सॉरी साइन 45 डिग्री परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना 7, इस के जगह पर हम ए बी यूज कर लेते हैं, यहाँ ए बी नहीं ए सी हो जाएगा, ठीक है। भावनाओं में अभी कहा जाता है ए सी हो गया, ठीक है, क्योंकि 1045 कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर ये था ए सी था। साइन 45 1/√2 इज इक्वल टू 7 ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7√2, इस तरह से आंसर। ओके, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन लास्ट होगा बच्चों, इसके बाद बुक के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, आप बनाइएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 9 में दिया बच्चों, प्रूव दैट √3 + 1 × 3 - 4 30 इज इक्वल टू 10⁻³ sin 60 - 2 sin 60। ओके, √3 + 1 3 माइनस कॉट, अब देखिए कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू शायद √3 ही होता है। ओके, √3 × 3 3√3 -3 3 × 3 3 हो जाएगा, ठीक है, +3 -√3 प्लस माइनस कैंसिल, सॉरी ये √3 हो गया। अब 3√3 - √3 कितना आ जाएगा, 2√3। RHS देखते हैं कितना हो गया, 10⁻³ -2 sin 60, 10 का वैल्यू 60 डिग्री, √3 होता है, कितना होता है, √3 का क्यूब हो जाएगा, -2 sin 60 कितना हो गया, sin 60 हो जाएगा √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और √3 का क्यूब कितना हो जाएगा, √3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। ओके, माइनस √3 यानी 2√3, तो कितना हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव करने के लिए कहा था, प्रूव हो गया। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन अब आसानी से बन जाने चाहिए, बुक उठाइए सारा क्वेश्चन बना जाइए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो आपको सही लगा, अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, ताकि वीडियो को आगे बढ़ सके, चैनल प्रोग्रेस हो सके। थैंक यू।